HDFC लाइफ था सर, वीकली ब्रेकआउट हुआ था सर उसके अंदर। HDFC लाइफ आज हम डिस्कस कर रहे थे गौरव जी के साथ। हाँ सर। HDFC लाइफ के बारे में दोपहर को बहुत परेशान थे सर, मुझे नहीं मिला बोल के। मैंने सुबह ट्रेड किया था सर, 1:3 लिया सर उसका। वेरी गुड। आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया ना? ब्रेकआउट ट्रेड किया सर, हाँ। वेरी गुड। वही उनको समझ नहीं आया एक्चुअली कि इसको करना क्या है बोल के। और वहीं मैं जहाँ टारगेट रखा था ना, वहीं से ही गिर गया सर फिर से। वहां पर हाँ भी देख रहा था, नीचे का भी लोग क्या करके देख रहा था सर। हाँ। फिर छोड़ दिया, पहला ट्रेड है ना, नहीं, ट्रेड बहुत नहीं बढ़िया। किया। मतलब ऐसे ही करना चाहिए। देखो, ये हाँ एक्चुअली सर। क्या हुआ, आज सारे स्टॉक रिवर्स हो रहे थे। करेक्ट। हाँ, मैंने क्या देखा था सर, हम्म वॉल्यूम कम हो रहा था सर उसके अंदर, हम्म। तो सेलिंग नहीं कर रहे हैं। ये वाला। तो आज सेलिंग नहीं कर रहे सर, हम्म। वॉल्यूम कम हो रहा था, हाँ। सेलिंग नहीं कर रहे का कैसे समझ के ओके। इम्पोर्टेंट कैंडल के ऊपर चला गया था सर आज हम्म मॉर्निंग। हम्म। इसके तो अंदर में ओपन होके ये ब्रेकआउट हो ऊपर गया था चला ना, गया। ऊपर चला गया सर, हम्म ब्रेकआउट हुआ था ना सर फिर। हम्म। तो पहला हम्म, रेजिस्टेंस कहाँ पे आपको मिला इसमें? स्क्रीन दिख नहीं रहा सर। ओ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं सॉरी। दिख रहा। एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा अच्छा। अभी दिख रहा है? जी सर, अभी दिख ओके। हाँ बोलिए। रहा। हाँ सर, वो इम्पोर्टेंट कैंडल ब्रेक करके ऊपर ऊपर चला गया सर। हम्म। 940, 945 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला सर। इसका इंपॉर्टेंट कैंडल शायद यहाँ पे था, राइट? इस वाले जगह पे था ना, या? 9:30 पे था सर, कल के दिन 9:30। 9:30 पे था। ऐसा क्यों दिख रहा है? हाँ। हाँ, वेरी गुड। गड़बड़ तो यहीं पे हुआ। अब मैं भी इसको समझ नहीं पाया उस वक्त, तो ये इम्पोर्टेंट कैंडल पकड़ने में गड़बड़ हुआ है उनका। हाँ सर। 9:30 पे मतलब इस वाले जगह पे था ना? हाँ सर, मैंने अ, उसी कैंडल को लिया था। हम्म। ओके ओके। ठीक है। ये वाला होगा शायद। 9:30, हाँ। ओके। वो उसको ब्रेकआउट किया सर प्राइस। हम्म। और अ, यहाँ 940 पर एक सपोर्ट हुआ सर, यहाँ पर दो रेड और दो ग्रीन हाँ, खुला। वेरी गुड। हाँ। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ सर उसके अंदर। ओके। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ वही। हाँ हाँ सर, वॉल्यूम हाँ। ब्रेकआउट हुआ सर। वही से ही मैं एंट्री डाला था, उसके नीचे का कैंडल स्टॉप लॉस रखा था सर। ओके, मतलब यहाँ पे एंट्री डाला था आपने? हाँ सर, उसके नीचे का कैंडल ही मैंने। ओके, इसका मतलब ये आपका रेफरेंस था, राइट? ये आपका रेफरेंस था ना? आपने पहले क्या देखा इसमें? सपोर्ट देखा सर उसके अंदर। सपोर्ट देखा, इसका मतलब ये सपोर्ट बना है ना? सपोर्ट, सपोर्ट अंदर उसके वॉल्यूम ऊपर गया ना सर, लो वॉल्यूम से, तो कुछ कंफर्मेशन मिला करके मैं एंटर कर दिया सर। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना। ये तो चल गया, अच्छी बात है पर हाँ सर, इसीलिए डाउट कर सकते नहीं हैं नहीं कल का। नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो, क्या करना है आपको, ये ब्रेकआउट होके आ गया है ना ऊपर। ओके। ठीक है, ये दिन के हाई को भी ब्रेकआउट कर गया। अब देखिए, अगर इस स्टॉक रिवर्स कर रहा है ना, इसका मतलब ये ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा। करेक्ट। अगर ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा तो
आपको सपोर्ट को इतना फोकस करने की जरूरत है नहीं। ओके, यू ऑब्जर्व इन ब्रेकआउट केस ओनली रेजिस्टेंस। ओके। करेक्ट, ठीक है। अब ये तो रेजिस्टेंस मिल गया आपको, हाँ सर। है ना, दिस इज रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस हमें चाहिए थोड़ा सा वॉल्यूम से। इस वाले जगह पे देखिए ये कंफर्म हुआ है, यहां पे वॉल्यूम आया हाँ है, सर, राइट। वॉल्यूम आया है। तो ये वाला जो कैंडल है ना आपका, ये एंट्री सही क्यों हो गया मैं आपको बताता हूं। ये सही होने का मतलब ये था, ये जो सेलर था आपने इसी के ऊपर एंट्री बना दिया है यहीं पे, फॉर्चुनेटली यहीं पे सपोर्ट बनाया है, हाँ यहीं पे सर। आपने एंट्री बनाया है। इस वजह से आपका स्टॉप लॉस गया नहीं, वरना स्टॉप लॉस चला जाता। ठीक है, ओके। तो ये रेजिस्टेंस था ना, ये देखो यहीं पे रेजिस्टेंस था। आप हाँ ऐसे सर। बोल सकते हो, इसको समझने का जो तरीका है, ये अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर गया और मैं यहां एक एंट्री बनाया, स्विंग लो पे के स्टॉप लॉस रख लिया, या फिर यहां पे एक स्टॉप लॉस रखा जहां पे भी आपको सही लगे। करेक्ट। ओके। यस। पर सपोर्ट देखने की जरूरत ब्रेकआउट केस में नहीं है, आपने देखा कोई बात नहीं, आपका एंट्री रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे होना चाहिए विथ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया यस सर। और ये आपका रेजिस्टेंस था, करेक्ट। और हाँ ये सर। वाला देखिए रेजिस्टेंस का वॉल्यूम भी आ गया था, सेलिंग वॉल्यूम। हाँ इस सर। वजह से आपका ये सही एंट्री हो गया। ठीक है, तो अगली बार से यस। इन चीज को ध्यान रखिएगा, ये धीरे धीरे करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। हाँ, और कौन सा ट्रेड बनाया आपने? एक ही बनाया था। ओके, आपने कुछ बनाया है विकास जी? इसका टारगेट क्या क्या रहता था? इसका टारगेट क्या रखना है, इसमें कितने कितने का है, 10-10 रुपीज का है ना? यस सर। ये ये देखो यहाँ पे 80 रुपीज को ये क्रॉस किया तो उसके ऊपर में कौन सा टारगेट आना चाहिए, 90। ये इसका टारगेट होना चाहिए, पर ये तो गया ही नहीं वहां तक। हाँ सर। ठीक है ना, आज मार्केट में इतना कुछ खास मोमेंटम इसमें था नहीं, एक्चुअली सही स्टॉक को पिक नहीं किया गया था, इस वजह से ये हुआ है। आप अगर ऑटो सेक्टर के स्टॉक को पिक कर देना तो फिर आपका बहुत बढ़िया चलता। ये आप डेली वीकली से उठाए थे ना, वीकली से उठाया था। तो ऑटो क्यों नहीं वीकली आया में आप लोग को? वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं मिला सर उसके अंदर। वीकली किसमें? के अंदर नहीं। वीकली के अंदर सर ऑटो में नहीं मिला? नहीं मिला सर। ओके, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। मारुति आइसर मोटर। हाँ, मैंने आज आइसर मतलब मोटर को ट्रेड इसका किया है। इसका ब्रेकआउट हुआ था क्या? देख लेते हैं, पर मैं तो उसको फॉलो कर रहा था। हाँ, पता नहीं सर। अ, नहीं मेरा मैं शीट में कुछ देख मिस्टेक लेता है हूँ क्या? एक बारी, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे भी कुछ गलती हो गया हो।